हेलो स्टूडेंट, देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो में एपी का सारा रूल बताए थे कि क्या एपी होता है, उसमें क्या क्या करना है। उसी का कुछ भाग हम यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको रिवाइज हो सके। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि एपी का जो प्रारूप होता है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN तक होता है। इस एपी के प्रारूप में दो चीज़ जरूर दिमाग में रखिएगा। प्रथम पद को ए कहते हैं, ए का मतलब ये पहला पद हो गया, A1 को ही प्रथम पद कहते हैं। और दो लगातार पदों के जो बीच का अंतर होता है उसको सार्व अंतर यानी कि डी कहते हैं। पिछले वीडियो में इसको हम बताए थे। आज जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है वही हम आपको फार्मूला यहाँ लिखे हैं। तो अगर हमको डी निकालना है तो दो लगातार पदों का अंतर A2 में से A1 घटा देंगे, या A3 में से A2 घटा देंगे, या A4 में से A3 घटा देंगे, या A5 में से A4 घटा देंगे। ऐसे आगे जो पद रहेगा, लेकिन दो लगातार ही होना चाहिए। तो पिछला में से अगला घटा देंगे। A2 में से A1 घटा दिए, A3 में से A2 घटा दिए, A4 में से A3 घटा दिए, A5 में से A4 घटा दिए। ऐसे करेंगे तो डी का मान चाहे इससे निकले, चाहे इससे निकले, या इससे, तो डी का मान चाहे इससे निकाले, चाहे इससे निकाले, चाहे इससे निकाले, चाहे इससे निकाले, किसी से भी निकालेंगे दो लगातार पदों का अंतर बराबर आना चाहिए। तो डी आपको मालूम हो जाएगा। फिर अंतिम पद के लिए बताए थे एन कहते हैं। एन निकालने का ये फार्मूला है। इसको हम लोग अगले चैप्टर में प्रयोग करेंगे। अभी जो तत्काल प्रयोग करना है, एक ये प्रयोग करना है और एक ये प्रयोग करना है। ये क्या है? A1 का मतलब बताए थे पहला पद, A1 को पहला पद बोलते हैं। A2 अगर कहेगा तो A प्लस डी, मतलब A और D को जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद के लिए A में D के दुगना जोड़ देंगे तो तीसरा पद, मतलब कि जितना पद कहेगा ना A में उससे एक कम D लेंगे। जितना पद कहेगा, 3 को कहा तो 2 को D लिए, 4 को कहा तो 3 को D एक के साथ जोड़ देंगे, 5 को कहेगा तो 4 को D जोड़ेंगे एक के साथ, 10 को कहेगा तो 9 को D जोड़ेंगे एक के साथ। ऐसे करके हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। 100वां पद कहेगा तो A प्लस 99D, ये वो कम D ले लिए। जितना पद कहेगा उससे एक कम डी। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखिएगा, आपके किताब का ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो NCERT का है, बिहार बोर्ड का, उसी का हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 4 पद बताना है। प्रथम, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रथम एपी के प्रथम 4 पद बताएं। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। कहीं भी एपी में या कहीं भी प्रथम लगा हुआ रहेगा उसका मतलब शुरू से होता है। तो एपी का शुरू से, प्रथम माने शुरू से 4 गो पद ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब पहला क्वेश्चन आपको दिया, क्या दिया है? ए का मान, ए माने प्रथम पद, यहाँ लिखे हैं देख लीजिएगा। ए का मतलब प्रथम पद 10 है और डी का मान है 10। ए का मान दिया है और डी का मान दिया है, तो प्रथम 4, प्रथम माने शुरू से 4 गो पद बताना है। प्रथम माने शुरू से, जब भी प्रथम आएगा शुरू से पढ़िएगा। तो शुरू से कै गो पद बताना है? 4 गो। 4 गो मतलब कौन? A1 बताना है, A2 बताना है, A3 बताना है, A4 बताना है। हम सब का फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं। पिछले वीडियो में समझाए थे, इस वीडियो में थोड़ा सा रिपीट किए हैं और उसी के आधार पर बताएंगे। तो चूंकि पहला पद को A1 कहते हैं, A1 बराबर हो जाएगा A। तो A का तो मान दिया है, मतलब A1 का मान हो गया 10। एगो पद निकल गया, 4 को निकालना है, 4 को निकालना है, एगो निकल गया। अगर A1 के बाद दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद के लिए फार्मूला लिखे A प्लस D, मतलब क्या हो जाएगा? A का मान 10 और D का मान 10, यानी कि हो गया 20। दूसरा पद हो गया 20। तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद इधर निकाल देते हैं। तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद के लिए फार्मूला A प्लस 2D लिखे थे। तो A का मान 10 और यहाँ आगे में 2 है ना, तो आगे में 2 ले लीजिए और गुने D का मान यहाँ दे रहा है, D का मान 10 दे रहा है, तो D का मान 10 ले लीजिए। तो 10 आई 2 से गुना करेंगे 10 में तो 20 आएगा, मतलब 30। 3 को निकल गया, 4 को मांगा है। चौथा पद बराबर A प्लस 3D, तो क्या हो जाएगा? 10
और प्लस 3 गुने 10, तो 30 और 10 40, यानी कि इसलिए नहीं लिखते, अब लिखते हैं। अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन आ गया? एक 10 आ गया पहला पद, दूसरा पद 20 आ गया, यहाँ देख लीजिएगा, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 आया और चौथा पद आ गया 40। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम आगे भी बताते हैं, अभी पहला क्वेश्चन बताएं, आगे भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिएगा, इसका हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन में देता है a बराबर, यानी प्रथम पद का मान दिया है -2 और d का मान दिया है 0। d का मान दिया है 0। तो प्रथम 4 को पद बताना है। इससे पहले जो बताए थे प्रथम 4 पद बताना है, तो पहला पद के लिए फॉर्मूला, पहला पद के लिए a लिखते हैं। a का मान है -2, यानी पहला पद आ गया -2। दूसरा पद निकालिएगा इसी प्रकार। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला बताए थे a + d। दूसरा पद कहीं भी पूछेगा a + d, याद रखिएगा, अगला चैप्टर में भी इसका यूज करना है। दूसरा पद कहीं भी कहेगा a + d, तो a का मान -2 और d का मान 0, तो कितना हो जाएगा? दूसरा पद आ गया -2। तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला बताए थे a + 2d। जितना पद कहेगा ना उससे a को कम d लीजिएगा, प्लस 3 को पद बोला है, 2 को d लीजिएगा, काम खत्म। तो a का मान -2 और प्लस 2 गुने d का मान कितना है? 0। अब -2 और 2 में 0 से गुना तो 0 ही आएगा, यानी तीसरा पद कितना आ गया? -2 में 0 जोड़िएगा -2। जितना पद कहेगा उससे को कम d लीजिएगा। तथा चौथा पद के लिए फार्मूला क्या बताए थे, याद कीजिए, a + 3d। मान रख दीजिए -2 प्लस 3 गुने 0, यानी -2 प्लस 0, तो चौथा पद आ गया कितना? -2। चारों पद निकाल लिए। पहला पद -2, यहाँ सबका एक ही माना है क्योंकि d का मान 0 था। दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। तो प्रथम 4 पद आ गया। 4 पद कौन कौन? तो पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह आगे देखिएगा, इसी तरह आगे देखिएगा, एक बताते हैं तीसरा। a का मान दिया है, a का मान दिया है, कितना दिया है? 4 और d का मान दिया है, d का मान दिया है -3। ठीक है, तो वो वाला लाओ। तो अब देखिएगा इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इंक नहीं निकालना है, तो पहला पद के लिए लिखते हैं 4, यहाँ फिर से लिख देते हैं a का मान 4 है और d का मान कितना है? -3 है। तो पहला पद हो गया। दूसरा पद के लिए क्या बोले? a + d। तो a का मान कितना है? a का मान कितना है? 4 और d का मान -3। ध्यान से देखिएगा, -3 है, a के जगह पर a का मान रखे, प्लस है तो प्लस, माइनस जहाँ रहेगा सावधान रहिएगा। d का मान -3 में है, तो -3, तो 4 और प्लस और माइनस -3, तो 4 में से 3 घटेगा 1। तीसरा पद बराबर a + 2d। फार्मूला याद रखिएगा, a का मान कितना है? 4 है और 2 गुने d का मान देख लीजिए ठीक से -3 है, तो 4 और प्लस और माइनस और 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटेगा -2 आएगा। चौथा पद क्या हो गया? a + 3d। तो a का मान कितना? 4 और प्लस 3, आगे में 3 है तो आगे में 3, और पीछे d है तो पीछे वाला d का मान रख दीजिए। तो 4 और प्लस और माइनस 3 × 3 =
9, यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो -5। इसलिए AP का प्रथम चार पद आ गया कौन कौन? पहला आ गया 4, दूसरा आ गया 1, तीसरा आ गया -2 और ये आ गया चौथा आ गया -5। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह हम आगे भी आपको बताएंगे। आज इंक नहीं चल रहा है ना, कल हम आपको फिर बताएंगे इसमें सब कुछ, ठीक है। तो इसी तरह आगे बताएंगे।